जय जाट। सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं समय समय पर हम आपको जाट गोत्र की हिस्ट्री, गांव की हिस्ट्री या डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे जाट भाइयों गांव उनके बताते रहते हैं। आज हम इस श्रृंखला में गंधार, ये एक जाट गोत्र है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि गंधार, गंधारी महाभारत में जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी उनके ऊपर ये गंधार है। ये अफगानिस्तान में ज़्यादातर है। वो आजकल मुसलमान जाट हो गए हैं, पर फिर भी हमें 70 या 80 गाँव का पता लगा है जो कि हिंदुस्तान में, पर वो हिंदू हैं। तो हम उसमें ना पढ़ते हुए आपको गंधार नरेश का इतिहास या गंधार गोत्र का इतिहास बताते हैं। महाभारत काल में गंधार जो है जाट वंश का एक बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठित गोत्र था। धृतराष्ट्र की महारानी गंधारी सी वंश की थी। इस समय इस राज्य की राजधानी गंधार थी। उसके बाद जैसे जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म ने अपना पैर पसारा था या आगे बढ़ा था, तो बौद्ध काल में सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, जनपद जो उसकी राजधानी तक्षशिला थी, पश्चिम बंगाल और पूर्वी अफगानिस्तान के साम्राज्य मिला के ये गंधार नरेश का इनका पूरा राज्य चलता था। गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों, सिंधु और ब्यास जो इस टाइम पे पंजाब इसको बोलते हैं, इनका टोटल जो एरिया ये दोनों दोनों तटों के अंदर था ये, और ये बहुत उपजाऊ था। गंधर्व राज सैलूस की 2 संतानें थी और इनका मुख्य काम खेती, जैसे कि जानते हैं आप, युद्ध का था। और ये अपने जो आसपास जो युद्ध होते थे उनके अंदर कई बार लोगों का साथ भी देते थे, मतलब अपनी फौज जो थी बाहर भेजते थे। इसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड संघर्ष 100 में मिलता है। भरत जी के जो अपने 2 पुत्र थे, एक का नाम तक्ष था, एक का नाम पुष्कल था। उसने अपने समय में एक बड़ी सेना इकट्ठी करी। ऐसा भी लिखित में आया है कि उन्होंने जैसे पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी और आक्रमण करके ये आसपास का एरिया जीत लिया था। और जैसे कि मैंने बताया, उपजाऊ जमीन होने के कारण ये यहाँ पर इन्होंने 2 प्रदेशों की स्थापना की, मतलब 2 राज्य, क्योंकि 2 पुत्र थे ताकि बंटवारा आराम से उसके। एक का नाम था पुष्कलावती, जो कि इन्होंने अपने बेटे पुष्क को सौंप दिया, और दूसरा तक्षशिला, जिसका हम वर्णन देखते हैं कि जो तक्षशिला है ये एक बहुत बड़ी संस्कृति शिक्षा का नगर था। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, हम बार बार इनके नाम हमारे हिस्ट्री में आते हैं। ये तक्ष जो था उसके नाम पे तक्षशिला बसाया गया था और उन्होंने ये राज्य लिया था। तक्षशिला नगरी शिक्षा और व्यापार का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अच्छा केंद्र था। यहीं के राजा आम्भी, जो उस समय आम्भी इनके राजा थे, उन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। यहाँ तक कि उस समय एक नगर था अटक नगर। अटक नगर से पास में एक छोटा स्थान है जिसका नाम है अहिंद। अहिंद के यहाँ पर जो ये तक्षशिला का आम्भी राजा था, इसने सिकंदर के लिए नाव का पुल बनवाया था, जिससे कि सिकंदर की सेनाओं ने इसको, नदियों को पार किया था यहाँ से। और इनका जो साम्राज्य जो था वो काबुल, कंधार और इनका जनपद रावलपिंडी, पेशावर, कश्मीर के कुछ प्रांत, हिंदू कुछ जो ये दर्रा है जो आते हैं, यहाँ पर था इनका। और यहाँ इनका भूमान पे स्वामित्व था। और वो ऐसा भी पता लगा है कि बिंबुसार जो था वो सम्राट जो नरेश पुष्कलावती थे उनसे इनका राजदूत था, मतलब आपस में इनका वाणिज्य आना जाना था। क्योंकि सिकंदर के बाद भी जो सेल्यूकस ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, तो इसकी मदद जो बिंदुसार था, इसका आपका लड़का चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था, हेलेना का जो लड़का था, उन्होंने इनकी मदद की थी। इनका आपस में संधि थी। और इनकी एक यूनिट जो फौज की, मिलिट्री की, वहां भी रहती थी, बिंदुसार की। जो गंधार जाट वंश जो ये, इसके लगभग हमें 80 गांवों का पता लगा हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो कि हिंदू है। एक समय ऐसा भी आया जब मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पे हमला किया, तो इस समय जो यहाँ का राजा था उसने 640 हाथी, 36,000 घुड़सवार और 1,15,000 की पूरी सेना तैयार कर ली थी।
लेकिन पता नहीं क्या राजनीति समीकरण रहे या वो डर गए, वो अपना राज्य पाट और सब कुछ छोड़ के भाग गए। यहां से कुछ भाट्टों ने, हिस्टोरियंस ने इस गोत्र को गंड और भगोर मतलब भागने वाला भी वर्णित किया है, लेकिन वास्तव में इस गोत्र को हम गंधारी या गंधु ही कहेंगे। अब हम भरतपुर में देखते हैं, इनके जो गांव हैं वो इस प्रकार हैं। लुधियाना में इनका गंधु नाम से गांव है। भरतपुर में जगीना, जहरली, कुडसिया, मुंडिया, गंढोर, मोरडा है। और बुर्ज जो गंधार है, ये नवा शहर पंजाब के पास है। कंधारगढ़ है, एक कस्बा ही मानते हैं, कस्बा बताते हैं। ये जो है संगरूर के पास है। हरिद्वार जो है हम जाते हैं, जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट में नरसान कला, ये भी गंधार भाइयों का है। और नंगला, ये गजरेला के आसपास है, इधर यूपी में। और हमारे जो इस गोत्र के जो नाम हमें भेजा है वो कर्नल आर के गंधार हुए हैं, जो कि आजकल यूपी में रहते हैं। आपकी भी जानकारी में गंधार के कोई गांव हो, मुझे पता है हमारे पास 80 गांव की नॉलेज आई है, बट लिखित तौर पे जो हम कह सकते हैं वो 15-20 ही आए जो मैंने बताया आपको। कोई रह गया हो तो कृपया लिख के भेजें। और मैं आपको बार बार हर वीडियो में एक बात भाइयों कह रहा हूँ, हम एक जाट हिस्ट्री लिख रहे हैं, हर गोत्र की, हर गांव की। वो जाट चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन जाट हो, चाहे अंजना जाट हो, चाहे बुद्ध जाट हो, चाहे हिंदू जाट हो, चाहे सिख जाट हो, हम केवल जाट को लेके चल रहे हैं। इस विषय में भी जो भी आपके जाट भाइयों के गांव हैं, और साथ साथ एक हम डायरेक्टरी बना रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। वो लेवल हम एरिया वाइज बांट रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतने जाट हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने जाट हैं, इस गांव में इतने जाट हैं, चाहे अमेरिका में है चाहे यूरोप है, उस डायरेक्टरी के कंपाइल हो रहा है। तो आपसे बार बार आपसे निवेदन है, लगभग हमारे पास 1 लाख जाटो भाइयों ने अपना डाटा भेजा है। आपसे भी निवेदन है कि अपना पूरा नाम, अपना गांव, कहाँ से क्या काम करते हैं, हमें लिख भेजें फ़ोन नंबर सहित। हम आपको सूचना देंगे और आपको वो घर डायरेक्टरी भी भेजेंगे। इसी के साथ सभी भाइयों को नमस्कार। जय जाट।